साथियों नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के वन लाइनर प्रश्न को, जो आने वाले सभी परीक्षाओं में बहुत बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इसमें बिंदु है, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? तो हवा के साथ CH4 मतलब मीथेन को जब हवा से रिएक्शन करता है तो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है जी। हाल ही में वैज्ञानिक ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया है? तो उसका नाम है क्यूरक। ठीक है जी। शुष्क सेल किसको कहते हैं? तो प्राथमिक सेल को। अगला बिंदु है इसमें, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग करते हैं क्योंकि यह स्रोत है किसका? तो नाइट्रोजन का संकेत होता है N2, जिसका परमाणु संख्या होता है 7। ठीक है जी। एक बैरल में 159 लीटर होता है, आप जानते हैं। समुद्र पृथ्वी की 71% मतलब 71% जल है और 29% भूमि। ठीक है जी। प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से सूर्य बना हुआ है। अगला सवाल है इसमें, कौन सा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहता है, वही जो होते हैं रासायनिक केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। देखिए, एक तत्व को दूसरे तत्वों में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया होगा तभी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलेगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का काम क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ठीक है। अगला इसमें बिंदु है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो 99%। देखिए, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव को हानिकारक प्रभाव से हम लोगों की रक्षा करता है ओजोन परत। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है जी। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ठीक है। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? तो नाम है क्लोरेला। ठीक है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस। अगला प्रश्न देख लीजिए, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है किसको? केंद्रक को। साइट ऑफ कंट्रोल केंद्रक को कहा जाता है। देखिए, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया, रेबीज के जीवाणु होते हैं उसमें। देखिए, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी। ठीक है। अगला देखिए, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? किरचॉफ का नियम कहता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा। अगला बिंदु देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी क्या कहलाते हैं? धमनी। इसमें शुद्ध रक्त होता है। टिटनस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। ठीक है जी। इसको धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। शैवाल ईस्ट और अमीबा किस प्रकार का विभाजन करते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, कांच को कैसे प्राप्त करते हैं? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके आप कांच बनाते हैं। देखिए, नाखून बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक। ठीक है, क्रेटिनोफिलिक। अगला सवाल देखिए, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? मतलब फूल्स गुड किसको कहते हैं? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को। ठीक है। डिहाइड्रेशन में मुख्यतः शरीर में क्या कम हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, नमक की कमी हो जाती है। E बराबर mc² मतलब एनर्जी निकालना हो तो मास और प्रकाश के वेग को गुणा करते हैं तो
यह सूत्र कौन वैज्ञानिक दिए थे? तो आइंस्टीन साहब। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला सवाल पढ़ना है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की। देखिए, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है जी। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहाल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की लंबाई कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधा होनी चाहिए। समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का यूज होता है। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाती हैं? तो सोनार के माध्यम से। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस अश्रु गैस छोड़ती है, वो क्या होता है? तो अमोनिया। अमोनिया गैस से युक्त होता है। अमोनिया गैस का सूत्र NH3 होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो पात्र निषेचन। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ए। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन होता है? तो व्यतिकरण। देखिए, किसे लाल द्रव के रूप में जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव भी कहा जाता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा। देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को निरूपित करने के लिए आप EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। EEG बोलते हैं इसको। अगला देखिए, अगला सवाल इसमें है, अगला सवाल के रूप में आपको देखना है, बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? H5N1, ठीक है, H5N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखिए, छोटा जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। छोटा जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर छोटा जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर छोटा जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होगा। देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग आपको 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है और चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग वो उस वेग को कहते हैं जिस वेग से किसी वस्तु को उस ग्रह से फेंका जाए तो वह वस्तु फिर वापस उस ग्रह पर नहीं जाती है, उसको पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम होता जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम होने का संभावना है। देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाइएगा तो वो चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है जी। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में द्रव कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है।
देखिए, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला पॉइंट देख लीजिए, यंग यंग प्रत्यास्थता एक गुणांक का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा क्या होता है? L−1 T²। ठीक है। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़े हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के साथ एक एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है जी। देखिए, पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति आपको 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, जिसको चमगादड़ वगैरह सुनते हैं, पशु पक्षी सुनते हैं। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए आपको ध्वनि स्रोत से कम 17 मीटर दूर होना चाहिए। ठीक है। कैलोरी 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻² जूल। ठीक है। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ठीक है। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम। अगला देखिए, अगला बिंदु देखिए, केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होगा? 273 केल्विन। देखिए, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है उसको गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक बोला जाता है। द्रव से ऊष्मा में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज से हो जाती है। ठीक है। अगला देखिए, अगला बिंदु देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हाइगेन्स के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, सर्वप्रथम किसने कहा? तो मैक्सवेल ने कहा। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ग्रोमाल्डी ने दिखाया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। देखिए, पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो एल्यूमिनियम। ठीक है जी। एल्युमिनियम का संकेत Al2 होता है, आप जानते हैं। अगला देखिए, एस्बेस्टस मनुष्य के शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। एस्बेस्टस जो होता है हानिकारक पदार्थ है, फेफड़े को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किस रूप में प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देती है और लेग हेमोग्लोबिन बना के नुकसान पहुंचाती है। ठीक है जी। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा। देखिए, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसका ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। पीतल, कांस, जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है? तो तांबा। तीनों में समान मात्रा में तांबा मिल रहता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन। कैंसर अस्थि मज्जा में के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। कौन विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है? तो पोलियो।
किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अगला देखिए बिंदु, परिशोधन का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? बिजली से चलने वाला एक साधन है। देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल देखिए, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। देखिए, अबिंदुकता मानव शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप रसल्स वाइपर है। HIV एड्स से संबंधित है। एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। अगला सवाल देख लीजिए, हाइपरमेट्रोपिया क्या है? तो दूरदृष्टि दोष है। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखेगी और नज़दीक की नहीं। तो इसमें आप उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो C 1 हो जाएगा और H के 2 गुणे 1 + 2 मतलब CH4 मिलेगा, ठीक है जी। तो जब n की जगह पे 1 रखिएगा तो मीथेन मिलता है, ठीक है, और 2 रखिएगा तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह बढ़ते जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर आती है? तो ऑक्सीजन। शीत रक्त जानवर क्या है? तो छिपकली। वायुमंडल की निम्नतम परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सभी हलचल क्रियाएं इसी में होती है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो आर्द्रता को, अपेक्षित आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी को। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। जूल इकाई है ऊर्जा का। टिबिया नामक अस्थि टांग में पाया जाता है। देखिए, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा और क्रोमियम होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बिंदु इसमें देखिए, एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाए जाने वाले कुल लौह का कितना % भारत में है? तो 20%, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व पहले ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम। लाल फूल को हरा शीशा में रखिएगा तो वो काला दिखने लगेगा, ठीक है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आता है। देखिए, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी। और पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तना के बलियों के अनुप्रस्थ काट को गिनकर, ठीक है। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति चाहिए? तो C14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति बोलते हैं। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर, ठीक है। अगला देखिए सवाल है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो देखिए, यह कांच की दीवारों को नहीं भिगाता है, यह दिखने में चमकीला और आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह तापमान का सुचालक है, इसलिए पारा को थर्मामीटर में भरते हैं। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है बैगनी की, किस प्रकाश की? तो बैगनी की सबसे कम होती है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व अधिक होता है, उच्च होता है, ठीक है जी। ताप का एसआई मात्रक अब केल्विन होता है। कौन संग्रहकर्ता बैटरी के रूप में कार्य करता है? तो सीसा संचायक बैटरी मतलब लेड एसिड बैटरी, ठीक है। शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है, ठीक है। ध्वनि की तीक्ष्ण निर्भर करती है, ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। देखिए, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाया? तो CB रमन। शरीर की गति द्वारा बस विद्युत उत्पन्न शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लेंज।
नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल जरूरी है? तो बीन्स, मतलब फली वाला, जैसे चना हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, जिसमें फली लगता हो। देखिए, मायोपिया से क्या मतलब है? तो निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट का वस्तु दिखता है लेकिन दूर का नहीं, ठीक है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। हीरा रात में क्यों चमकते हैं? हीरा चमकते हैं क्योंकि उसके चतुष्फलकीय आणविक संरचना होता है। देखिए अगला प्रश्न देख लिए, तांबा। देखिए, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है पिसीकल्चर, ठीक है। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव हैं जो अपतृण मतलब खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश अवशोषण करना है, ठीक है जी। मानव गुर्दा में होने वाली अश्मरी में ज्यादातर होते हैं तो सोडियम क्लोराइड। देखिए, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन है? तो कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस, ठीक है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है जी। देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयोग की जाती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन 78%, 78.3%। देखिए, पृथ्वी की भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 6 मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है जी। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है कोई आवेश नहीं, जीरो होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? तो 119, इससे अधिक, ठीक है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ, ठीक है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। भौतिक संतुलन कार्य करता है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है जी। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के, ठीक है। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है तो एकल बल, ठीक है। पिंड का पिंड का भार शून्य होगा पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। स्वर की गुणवत्ता निर्भर करती है विद्यमान अधिस्वर पर, ठीक है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। ऊष्मा प्रवाह किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान का। हिमनद में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है तो उच्च सतह से, ठीक है जी। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। अगला सवाल देख लीजिए, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, गुरुत्व केंद्र को बैलेंस करने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म का। देखिए, अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है।
रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका, अभिक्रिया का उत्पादन होता है, ठीक है जी। व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है? व्हाइट गुड्स का अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनमान्य के लिए उपयोगी वस्तुएं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय भी होता है, ठीक है जी। अम्लराज किसको कहते हैं? तो HCl और HNO3 के मिश्रण को, ठीक है जी। तो इसमें जो है HCl 3 पार्ट होता है और HNO3 1 पार्ट होता है, तो 3:1 में होता है, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी? तो जांघ की, फीमर कहते हैं उसको। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। पृथ्वी की आरंभिक वातावरण में नहीं थी ऑक्सीजन। अगला सवाल देख लीजिए। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक। कर्नाटक है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो तरंगदैर्ध्य के द्वारा। वर्णांता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो किसी लेंस से नहीं। देखिए, धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। देखिए, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो समानांतर क्रम में। अगला सवाल देख लीजिए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो KVA में, ठीक है जी। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबा से। देखिए, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा से। देखिए, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। देखिए, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। और वहीं बात करें हम, ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष से 18 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण 0 डिग्री होता है। देखिए, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा, ठीक है जी। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग से बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। देखिए, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाकर बनाने से मिश्रण बनता है। हवा एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है। देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो कणाद ने कहा। परमाणु के नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर होता है। परमाणु का आकार, ठीक है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12। अब देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा गामा किरण। देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो अम्ल, अनीला इसका ट्रिक है। लाल लिटमस को नीला करेगा क्षार, छालनी ट्रिक है इसका। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। देखिए, अनीला हम जैसे यहाँ पे आपसे बताए, अनीला अनीला ट्रिक बताए थे। अम्ल जो है नीला को लाल करता है। और छालनी 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 मतलब क्षार जो है लाल को नीला कर देगा, ठीक है। ये ट्रिक बना लीजिएगा। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। देखिए, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन मिलेगा? तो OH-, ठीक है। देखिए, सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। भारी जल का अणुभार 20 होता है जिसका फॉर्मूला D2O होता है, ठीक है। देखिए, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है। देखिए, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप घटने पर घटती है।
कोलाइड रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो ग्राहम को। देखिए, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने किया? तो बर्जीलियस ने। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है और आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त में वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, आप जानते हैं। और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेमी एस्पायर अयस्क है बेरियम का। देखिए, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम। नाइट्रोजन में जलती है मैग्नीशियम। देखिए, लोहे के जंग लगने से बना होता है फेरिक एवं फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड लोहे में जंग लगने से बनता है। झूठा सोना किसको कहते हैं? तो Fe2 फेरस सल्फेट को। ठीक है जी। देखिए, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो गंधक को। तांबा का शत्रु गंधक को कहते हैं, याद रखिएगा। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? अर्जेंटाइट से। ठीक है जी। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर। ठीक है जी। बेवकूफों का सोना फूल्स गोल्ड किसको कहते हैं? तो आयरन पाइराइट को। Fe2 को। देखिए, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो सीसा का, लेड का। उसका संकेत होता है पीबी। ठीक है जी। अगला देखिए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को। देखिए, रसायनों का सम्राट किसको कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। ठीक है, H2SO4 अम्लराज कहते हैं। हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर हैं। ठीक है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 या 2 से अधिक न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या होता है? तो पैराफिन होता है। देखिए, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से। देखिए, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एपिडिक अम्ल। ठीक है जी। नोबेल का तेल किसको कहते हैं? ट्राइग्लिसरीन को। ठीक है। देखिए, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोल्स कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्रोप्रोफिल्स कहलाते हैं। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफी पाउडर के साथ मिल जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। देखिए, तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है निकोटिन। 2,4-D क्या है? तो खरपतवार नाशी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है। अगला देखिए, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल से होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। अग्नि निर्जा रोग सेव में होता है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? तो सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहते हैं। हिपोक्रेटस को।
ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में O3 संकेत होता है इसका। देखिए, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सैमुएल कोहेन। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा का। पृथ्वी, देखिए, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या कितना है? 24। अगला देखिए, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में होता है। गैसोहाल मिश्रण होता है पेट्रोल और इथेनॉल का। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापते हैं। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, देखिए, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा परिरक्षित नहीं होता? तो टाइफाइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक। रक्ताल्पता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है 0.05 से लेके 1 अश्वशक्ति तक। देखिए, हमारे भोजन में लौह तत्वों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पालक है, ठीक है जी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो बैगनी का। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? लीवेनहॉक ने। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तकर्ता AB+ होता है। AB+ मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है जिंक का। देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है अभिनव तारा। अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रंगा मिश्र धातु किसका है? तो टीन और सीसा का, ठीक है जी। देखिए, बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंग का परावर्तन। देखिए, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA के द्वारा। ग्लूकोमा तथा ट्रेकोमा बीमारी है आंख का। हेनरी इकाई है किसका? तो प्रेरकत्व का। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू।